दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वजू किया था शाहजहां के ख्वाब में। यही देखिएगा, यही वो जगह है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद व्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त में दिल्ली में। दिल्ली में भी मैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद, तो इसकी मैं आज आपको विज़िट कराने वाला हूं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मस्जिद, मैं इसी की विज़िट आपको कराने वाला हूं। और यहाँ मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूं जो शाहजहां ने ख्वाब में देखा था, जिस जगह हमारे और आपके आका प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बैठकर वजू किया था, वो जगह भी मैं आपको आज दिखवाने वाला हूँ। यहाँ आप इस वक्त मैं हूँ जमा मस्जिद के अंदर, और अब मैं आपको यहाँ से अंदर की विज़िट कराता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसको मस्जिद को जिन्होंने रखी थी सन 1650 ईस्वी में शाहजहां ने रखी थी, और इसको 6 साल बनने में लगे। और बनने के बाद 6 साल बनने के बाद में ये सन 1656 ईस्वी में कंप्लीट हुई थी। आप यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये आप मेरे सामने मस्जिद का व्यू कुछ इस तरीके से है। और इसको लगभग बनने में जो खर्च आया था वो लगभग 10 लाख रुपए का उस समय में आया था, ये आप देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, इसको जो है शाहजहां ने ख्वाब देखा है एक दिन। मस्जिद बनाने से पहले शाहजहां ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में वो अर्श आज़म पे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मस्जिद का डिज़ाइन देखा, इस मस्जिद का डिज़ाइन देखा। देखने के बाद सुबह जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक मस्जिद देखी है, उसका नक्शा मुझे बना के दिया जाए। तो इंजीनियरों ने नक्शा बनाया बहुत ने, लेकिन बादशाह रिजेक्ट करते रहे सब वो। और लास्ट में एक इंजीनियर थे, उनके जो है वो एक बाबा को मानते थे जो इस समय चांदनी चौक में उस समय बैठा करते थे। तो उन्होंने उनके पास जाके कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने उनके ऊपर चादर डाल दी और उन्होंने उस चादर के नीचे नक्शा तैयार कर लिया बैठ के। तो उन्होंने उस नक्शे को जब देखा बाहर आके, तो उन्होंने कहा कि बाबा से मैं कहा था, तो उन्होंने कहा तेरा काम हो गया, तेरा नक्शा बन गया, तू अब जा यहाँ से। तो वो चला गया बादशाह के पास में, उसने बादशाह को वो नक्शा दिखाया कि बादशाह ये देखिएगा, यही वो मस्जिद है जो आपने ख्वाब में देखी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही वो मस्जिद है, तो तूने ये नक्शा कहाँ से निकाला है? तो उन्होंने कहा कि बादशाह ये छोड़िएगा, मैंने कहाँ से लिया, आप बस ये देखिएगा ये नक्शा वही है। तो उन्होंने कहा हाँ यही है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मस्जिद की नींव रखी जाए। तो उन्होंने कहा भाई मस्जिद की नींव वही आदमी रखे जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हुई हो, ये बादशाह शाहजहां ने कहा। तो सब लोग कहने लगे भाई ऐसा कैसे होगा? तो फिर लास्ट में कहा शाहजहां खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई ये राज मेरे और अल्लाह के बीच में था, बस जो आज मैं खोलने वाला हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसकी नमाज कभी भी कज़ा नहीं हुई, यहाँ तक कि तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं हुई और कभी छूटी नहीं तहज्जुद। तो फिर इस मस्जिद की नींव रखी गई सन 1650 ईस्वी में। ये देखिएगा, ये 1650 में बन के तैयार हुई। और उन्होंने जब बन के तैयार हो गई ये मस्जिद, फिर उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद में ताला लगाओ, और इस मस्जिद में नमाज तभी होगी जब यहाँ हमारे और आपके आका सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर वो नमाज़ पढ़ेंगे, तब उसके बाद यहाँ नमाज होगी मस्जिद में। तो ताला लगा दिया गया मस्जिद का। तो उसके बाद फिर एक दिन जुमे की रात को शाहजहां को ख्वाब दिखाई दिया। तो ख्वाब में उन्होंने देखा कि जो ये हौज़ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ सामने, ये वज़ू खाना है। तो इस वज़ू खाने पे उन्होंने देखा ख्वाब में कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वज़ू किया है। तो वो सुबह उठे और आए, भाई चलो मस्जिद में नमाज होगी आज से। तो जो यहाँ के वली लोग थे उन्होंने कहा कि भाई बादशाह ये तो आपने कहा था कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे तो यहाँ पर नमाज नहीं होगी। कहा वो आए थे और उन्होंने नमाज अदा की, कहे ये तो दलील है कि लोग कैसे यकीन करेंगे। तो चलिए, उन्होंने कहा चलिए फिर मैं चल के आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको अब वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वज़ू किया था। फिर उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हौज़ आप सामने देख सकते हैं, ये वही हौज़ है जहाँ पर वज़ू किया जाता है। और हमारे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठकर वज़ू किया था। वो जगह मैं आपको अभी दिखवाता हूँ। तो ये हौज़ आप देख सकते हैं, और देखिएगा यही वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वज़ू किया था। तो शाहजहां ने कहा यहाँ आकर आप देखिएगा, उस समय यहाँ इस नाली में, मैं आपको दिखाऊँ, इस नाली में उस समय पानी चल रहा था जब उन्होंने
वज़ू किया था हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठकर वज़ू किया था। इस जगह को उसी समय कवर कर दिया गया था, पहले पत्थर से शाहजहाँ ने करवाया था, उसके बाद ये स्टील की जाली यहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई लोग यहाँ पर बैठ ना सके। ये देखिएगा, यहाँ से व्यू इसका कुछ इस तरीके से है। और अभी मैं आपको चल के मस्जिद की मीनार पर विज़िट करवाऊँगा। ये देखिएगा, ये सामने मीनार है, इसके ऊपर चल के मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। और यहाँ से आपको मैं चल के अंदर कुछ और दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सामने आप जो ये वाइट संगमरमर का थ्रोन देख रहे हैं, ये जाड़ों में मस्जिद नमाज बाहर होती है तो यहाँ पर इमाम साहब होते हैं। और ये सामने आप इसका गुम्बद वगैरह देख सकते हैं। ये सफ़ेद संगमरमर और काले पत्थर का मिक्स बना हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। और सामने एक थ्रोन आप और देख रहे होंगे, वहाँ पर वो तकबीरा ओला कहने के लिए होता है, ताकि उस समय जो है ना मस्जिद में स्पीकर वगैरह होते नहीं थे, तो ये सब उस समय बना दिए गए थे। और कुछ मस्जिद का अंदर से व्यू और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चल के। फिर एक चीज़ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ भाई। ये देखिएगा, ये वाइट संगमरमर का थ्रोन था और यहाँ देखिएगा ये संगमरमर की इसमें पत्थर लगा हुआ है। ये मस्जिद का अंदर से व्यू है, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये फाउंडेशन लगी हुई है। यहाँ से आगे सिर्फ नमाजी लोग जाते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये इसका व्यू कुछ इस तरीके से है यहाँ अंदर से। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं सन 1948 में मस्जिद में कुछ काम होना था, तो उसके लिए मीर उस्मान अली को 75,000 रुपये उस समय दान देने के लिए बोला गया कि 1/3 मस्जिद में कुछ काम होना था, उसके लिए आप 75,000 रुपये दान दें। लेकिन मीर उस्मान अली ने उस समय जमा मस्जिद को 3 लाख रुपये दान दिए थे, यानी हदिया के तौर पे दिए थे। दान तो कहते हैं उसमें, लेकिन हदिया के तौर पे दिए थे 3 लाख रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मस्जिद का व्यू कुछ इस तरीके से है। और अभी मैं यहाँ से देख सकते हैं आप, ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से मैं टिकट लेके ऊपर चलता हूँ मस्जिद का मीनार के ऊपर से आपको दिखाता हूँ दिल्ली चांदनी चौक का व्यू पूरा। तो चलिए फिर चलते हैं मस्जिद की मीनार के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं मैंने टिकट ले लिया है। ये देखिएगा, टिकट जो मैं आपको बता रहा था 50 रुपये का, वो अब बढ़ा के 70 का कर दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। हमारा टिकट चेक हो गया है और अब हम ऊपर जा रहे हैं मीनार पे। अभी देखिएगा, मुझे लग रहा है मस्जिद पे मैं पहला ही शख्स हूँ जाने वाला। आप यहाँ से ऊपर से मस्जिद का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से देखिए हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी। ये देखिएगा, यहाँ से हम लोग ऊपर एंट्री कर रहे हैं। देखिएगा, मैं जा रहा हूँ भाई ऊपर, और मुझे लगता है मैं पहला ही शख्स हूँ ऊपर जाने वाला। तो चल रहा हूँ मैं ऊपर भाई। सांस चल गया, मैं चल रहा हूँ ऊपर। और यहाँ मैं खिड़की के पास आया हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ और ऊपर चलता हूँ भाई, फिर ऊपर से आपको व्यू कराता हूँ ऊपर का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग ऊपर चल रहे हैं। यहाँ से आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ऊपर हवा बहुत तेज़ आ रही है, आपको आवाज़ वगैरह भी मेरी थोड़ी कम आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मस्जिद का व्यू, और सामने आप देख सकते हैं वो लाल किला। तो यहीं से मस्जिद की मीनार से ये देखिएगा, थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं, ये लाल किला आप देख सकते हैं। और मस्जिद का ऊपर से व्यू कुछ तरीके से है। देखिएगा, मैं इधर से और दिखा दूं आपको। ये देखिएगा यहाँ। दोस्तों, अब मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो और दे सकूँ।